तो कभी भी आपके पास कोई भी साउंड सिस्टम रिपेयरिंग के लिए आता है, भले वो होम थिएटर हो, भले वो एम्पलीफायर हो, एम्पलीफायर कोई सा भी हो सकता है। जो सामने रखे हैं ये भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, या फिर बड़े बड़े डीजे के एम्पलीफायर भी हो सकते हैं। बस यहाँ पर जो वीडियो है हमारी, ये पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड है, यानी कि ये टोन से रिलेटेड, जिसमें वॉल्यूम बढ़ाने वाले टोन लगते हैं। देखिए, काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर एम्पलीफायर में हमारा टोन ख़राब हो गया है, एक्यूरेट वैल्यू का नहीं मिल रहा है, क्या हम दूसरा लगा सकते हैं? जी हाँ, आप दूसरा लगा सकते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है ये हमें जानना ज़रूरी है। लगाने के लिए तो आप कुछ भी लगा दीजिए, प्रीसेट भी लगा दीजिए, तो वॉल्यूम फिर भी बढ़ जाएगा, लेकिन हमें इसके बारे में जानना भी ज़रूरी होगा। ये काम कैसे करता है, ये क्यों लगाया जाता है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लोगे ना, तो आपको कभी भी दूसरी वीडियो सर्च करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ आओ। बाकी आपको पता है हमारा सिखाने का लेवल किस तरीके का है। अब सबसे पहले यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर लिया हुआ, जिसे मैंने बजर की रेंज में सेट किया हुआ है, यानी कि कंटिन्यूटी की रेंज में सेट किया हुआ है। अब यहाँ पर जो ये पोटेंशियोमीटर होते हैं, जिन्हें हम टोन भी कहते हैं, चलिए मैं इनको टोन कहूँगा सिंपल भाषा में, ताकि आप लोग समझें। तो जो ये टोन होते हैं ये अलग अलग वैल्यू के आते हैं। बेसिकली एम्पलीफायर में हमारे 100 के 47 के लगते हैं, यानी कि ये जो इसमें 47 के 100 के लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है? असल में ये जो है रेजिस्टेंस होता है एक प्रकार का। ये सभी के सभी रजिस्टर होते हैं। रेजिस्टेंस तो एक उसकी वैल्यू होती है, रजिस्टर होता है, एक सिंपल भाषा में ये रजिस्टर होते हैं। आपने जो सिंपल रजिस्टर देखे हैं कुछ इस प्रकार के, इनकी जो है वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट होती है, यानी कि 1 किलो ओम्स, 2 किलो ओम्स, 10, इस तरीके से अलग अलग वैल्यू के ये होते हैं, ये वाले जो मेरे ये हाथ में पकड़ा है। लेकिन इनकी वैल्यू, जो ये रजिस्टर होते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। इनकी वैल्यू हम घटा या फिर बढ़ा सकते हैं। हाँ, बढ़ा उतना ही सकते हैं जितना इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी रहती है। 100 के इसमें लिखी है, तो मैक्सिमम इसकी 100 के है, मिनिमम हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिनिमम हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। इन्हें वेरिएबल रजिस्टर भी कहते हैं, यानी कि जिनकी वैल्यू को हम घटा या फिर बढ़ा सकते हैं, फिक्स वैल्यू के नहीं होते हैं। अब ये तो बता दिया कि ये रजिस्टर की कैटेगरी में आते हैं। अब ये जानेंगे कि ये सर्किट में काम कैसे करते हैं। एग्जाम्पल के लिए चलिए हम होम थिएटर का बोर्ड ले लेते हैं। आप इसमें एम्पलीफायर भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिर्फ इसी को ले रहा हूँ। आप ये मत कहिएगा कि एम्पलीफायर में अलग से करके दिखाएं, मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं किसी एक पोटेंशियोमीटर को ले लेता हूँ, वो किसी भी वैल्यू का हो सकता है। इसमें मैं इसको लगा लेता हूँ ताकि हाथ से जब घुमाऊँ तो आपको दिखाई भी दे। अब यहाँ पर जो सर्किट में किसी भी एम्पलीफायर के सर्किट में इसे किस तरीके से लगाया जाता है, कभी भी सिग्नल इनपुट जो करा जाता है वो फर्स्ट पिन से करा जाता है, और आउटपुट हमारा इसमें बीच की पिन से करा जाता है, इस तरीके से। रुकिए मैं इसको सही से लगा लूँ, इस तरीके से। और यहाँ पर सबसे लास्ट की जो पिन होती है वो होती है हमारी ग्राउंड से कनेक्टेड, ग्राउंड से कनेक्टेड होती है। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसको इधर उधर छेड़ूंगा तो यहाँ पर भी कंटिन्यूटी पे सेट है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करने पर ये यहाँ पर कंटिन्यूटी ने बजा दी है। अब यहाँ पर इसमें जो वैल्यू है 100 के है, इसको हम 100 के में सेट करेंगे। इसमें 100 के का कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसमें 200 के होता है, यानी कि 200 किलो ओम्स का ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर इसने इसकी वैल्यू यहाँ पर दिखा दी है कितनी, 100 करके। अब इसकी वैल्यू इसने दिखा दी है, तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, मैं इसको सबसे पहले घटा देता हूँ 100 के। जब हम इस मैं एक मार्कर से थोड़ा सा मार्क कर लूँ इधर पे, ठीक है, यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, ये देखिए इस तरीके से। अब शायद आपको दिख भी रहा होगा, ध्यान से देखिए और समझिए, ताकि बाद में आपको सवाल पूछने की ज़रूरत पड़े ही ना। सिर्फ आपको मल्टीमीटर और इसी पे फोकस करवाता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं। मल्टीमीटर का डिस्प्ले और बिल्कुल ये देखिएगा, वहाँ पर आपको 100 के लिखा हुआ दिख रहा है, जो कि इसकी एक्यूरेट वैल्यू है, जो कि इसकी बिल्कुल जो इसमें वैल्यू लिखी रहती है वही है। अब इसको बिल्कुल घटाया हुआ है। जब हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं इस तरीके से, तो वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस इसका घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, इस तरीके से। यानी कि जब मैं इसको घुमाऊंगा तो इसका रेजिस्टेंस घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। देखिए ये उल्टा काम कर रहा है, बढ़ा, इसको घुमाने पर रेजिस्टेंस घट रहा है। तो यही सर्किट में ये काम करता है। अब देखिए, अभी यहाँ पर बिल्कुल इसको मैंने बढ़ाया हुआ है, इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो वॉल्यूम हमारी बहुत ही कम होगी या फिर बिल्कुल बंद हो जाएगी।
पूरा जब इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वॉल्यूम बिल्कुल भी आउटपुट नहीं देगी। अब इसका जैसे जैसे रेजिस्टेंस घटता जाएगा वॉल्यूम बढ़ते जाएगी। उल्टा होता है इसमें, रेजिस्टेंस घटेगा वॉल्यूम बढ़ेगी। जब रेजिस्टेंस इसका जीरो में आ जाएगा, यहाँ पर देखिए जीरो में आ जाएगा, कंटिन्यूटी बीप बजने लगेगी यहाँ पर। अभी तो यहाँ पर रख रखा है कंटिन्यूटी बीप नहीं बजेगी, अगर इसको मैं कंटिन्यूटी रेंज में रखना तो यहाँ पर बीप बजने लगेगी। तो जब मैं इसको पूरा घुमा देता हूँ और इसकी रेजिस्टेंस यहाँ पर जीरो आ जाती है तो वॉल्यूम पूरा बढ़ चुकी होती है, हमारे स्पीकर से आउटपुट निकल रही होती है। तो इसको घुमाने पर रेजिस्टेंस घटेगा, जब रेजिस्टेंस घटेगा तो आउटपुट में वॉल्यूम बढ़ेगी। बिल्कुल यही काम ये करता है। अब आप इसमें 100K का लगाएं या फिर 47K का, यही बात आपको यहां पर समझा रहा था। अब देखिए, अब यहां पर ये तो 100K का है, अगर मैं 47K का लगाता हूं, देखिए यहां पर 47K का लगाता हूं, पहले मैं इसको 47 पे सेट ही कर लेता हूं, फिक्स तो हाँ हो गया। तो अगर मैं 47K का लगाता हूं तो फिर क्या होगा, ये देखिए इतने में ही वॉल्यूम बढ़ जाएगी, इतने में ही वॉल्यूम बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पर घटने में टाइम लगेगा उतना देर से वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ेगा। यानी कि देखिए यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हमें रेजिस्टेंस घटाने के लिए इतना घुमाना पड़ा। 47K में क्या होगा, 47K में ऑलरेडी वहाँ पर रेजिस्टेंस उसका कम है ही, तो घुमाने के लिए अराउंड तो आपको पूरा डालना पड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम जल्दी जो है उसमें बढ़ेगा। जितना कम वैल्यू का आप वहाँ पर पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करेंगे उतना कम रेजिस्टेंस वहाँ पर उसका रहेगा और आउटपुट में वो जल्दी यहाँ पर और तेज वॉल्यूम देने लगेगा। 100K में देखिए, आपको फिर समझाऊं, 100K का है तो इसको जीरो में आने में, जब तक ये जीरो में आता है तो वॉल्यूम फुल होती है, जीरो में आएगा तो वॉल्यूम फुल होगी। तो जैसे जैसे इसका रेजिस्टेंस घटेगा, जितना रेजिस्टेंस घटा दी जाएंगे उतना वॉल्यूम इंक्रीज होते रहेगा हमारे स्पीकर पे। अगर मैं 47K का लगा देता हूं तो 47K में क्या होगा, वहां पर इस तरीके से लगभग आप इतने में भी रख देंगे तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा स्पीकर से बाहर आने लगेगा। इसमें देखिए, इसमें 47K यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 47K है और उसमें यहाँ पर है। जितना आप इधर पे रखने पर वॉल्यूम इसमें बढ़ेगी उतना यहीं पे बढ़ जाएगी आपकी वॉल्यूम स्पीकर पे। समझ रहे होंगे। कोई दूसरा जो है मेथड मेरे पास नहीं है, इसी में बार बार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझिए। इसमें देखिए यहाँ पर 100K है तो इतना यहाँ पर इसमें रेजिस्टेंस है, तो जब आप यहाँ पर रख रहे हैं तो इसमें कितना हो रहा है 100K। तो 47K में क्या होगा, जैसे मैं इसको 47K पर रख रहा हूँ, देखिए 47K पे रख रहा हूँ, तो 47K पे यानी कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 100K में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक लाने में वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा आप समझ सकते हैं। अगर मैं 47K का यूज़ करूँगा तो 47K यहीं पर रहेगा, तो इतना बढ़ाने में ही हमारे स्पीकर का आउटपुट में जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करने लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा आउटपुट में देने लगेगा। ना कम वैल्यू का आप यहाँ पर पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करेंगे उतना आपको कम घुमाने पर साउंड में आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। अगर एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर 200 किलो ओम्स का यहाँ पर लगाते हैं, एग्जाम्पल के लिए 200 किलो ओम्स का लगाते हैं तो यहाँ पर आपको इतना घुमाना पड़ेगा, लगभग इतना घुमाना पड़ेगा वॉल्यूम आउटपुट में निकालने के लिए। जो वॉल्यूम अचानक से बढ़ेगा उसमें लास्ट में ही बढ़ेगा, क्योंकि लास्ट में ही रेजिस्टेंस डाउन हो जाएगा। लगभग इतना आप बढ़ाएंगे तब वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो पाएगा। इसलिए 47K, इसलिए हमेशा वॉल्यूम और बेस में हमेशा 47K और 100K के ही लगाए जाते हैं। अगर आपके पास 100K नहीं है तो 47K लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप किसी भी वैल्यू का लगा सकते हैं, 200 का भी लगाएंगे तो वो भी काम करेगा, लेकिन लास्ट में इतना आप तब घुमाएंगे तब जाके उसमें वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ेगा। अचानक से वॉल्यूम बूस्ट करने के लिए आपने लास्ट तक उसमें रखना पड़ेगा, तब जाके वॉल्यूम खूब ज़्यादा स्पीकर से निकलने लगेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये 47K वाला भी मैं एक बार यहाँ पर निकाल के दिखाऊँगा आपको। ये 47K का है, ये 47K वाला है। इसमें देखिए, उसमें देखिए 47K कितना था और इसमें देखिए 47K यहीं पे, देखिए यहीं पे बढ़ जाएगा। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, देखिए इसमें 72 किलो ओम्स यहाँ पर दिखा रहा है। ये है 47 किलो ओम्स का, लेकिन 72 किलो ओम्स यहाँ पर दिखा रहा है। 72, देखिए पूरा वैल्यू देखना है तो एक प्रोब यहाँ पर रख लो और एक प्रोब सबसे लास्ट में रख लो तो पूरा वैल्यू दिखाएगा। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप काम नहीं करेगा, ये तभी काम करेगा जब आप इसको बीच में रखेंगे। ये जो है आपका, ये जो इसमें जो ब्रश अंदर रहता है, कार्बन इससे अटैच रहता है, बीच वाली पिन से अटैच रहता है, तो इसको घुमा के आप
देखिए इस तरीके से वैल्यू शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसमें 47K कहाँ पर था, उसमें 47K लगभग यहाँ पर तक आ रहा था, और यहाँ पर देखिए 47K, ये एक्यूरेट वैल्यू का नहीं है, एक्यूरेट वैल्यू का मैं आपको दिखाता हूँ, एक्यूरेट 47K का ही दिखाता हूँ। ये तो ज़्यादा दिखा रहा है, इसमें लिखा भले 47K है लेकिन ज़्यादा वैल्यू का दिखा रहा है। मैं आपको एक्यूरेट वैल्यू का दिखाता हूँ जो कि हमारा बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू सामने दिखा रहा हो, ऐसा मैं दिखाता हूँ। हाँ ये जो है 47K का नहीं बट 42K का है। तो इसमें जो देखते हैं आपको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, ये देखिए तो यहाँ पर ये 42K का है, तो यहाँ पर ये 47K है, तो इतना बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट रहा है, तो लगभग जो है यहाँ पर हमारी वॉल्यूम काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। जितना उसमें इंक्रीज नहीं होगी इतना यहाँ पर हो जाएगी, जितना कम वैल्यू का आप डालोगे उतना वॉल्यूम जल्दी इंक्रीज होएगा। आई होप कि जो मैंने आपको समझाया वो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अगर इसमें भी कोई अगर आपके समझ में ना आया हो तो एक बार कमेंट कर देना, मैं दूसरा मेथड आपको यहाँ पर बताने का कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मैंने समझाया मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों की समझ में आ ही गया होगा। और हाँ, अगर इसमें आप 10K का भी डालना चाहो ना डाल सकते हैं, लेकिन 10K में क्या होगा, बस इतना सा आप बढ़ाओगे वॉल्यूम जो है आपके स्पीकर से ज़्यादा आउटपुट निकलेगा। जितना कम वैल्यू का आप डालोगे उतना वॉल्यूम हल्का घुमाने बढ़ जाएगा, जितना ज़्यादा वैल्यू का डालोगे उतना ज़्यादा घुमाना आपको पड़ेगा। ये इसमें डिफरेंस रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा ना, अगर हम इसको शॉर्ट कर देते तो स्पीकर से कितना आउटपुट निकलने लगता है अचानक से, तो वही होता है, रेजिस्टेंस यहाँ पर शॉर्ट करने पर घट जाता है, इसलिए स्पीकर से अचानक से धमाका से निकलने लग जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो बाकी इन पोटेंशियोमीटर के बारे में डिटेल से जानने के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो को देख सकते हो, डिटेल से मैंने उस पर बताया, उस दूसरे वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा। बाकी इस वीडियो का टोटल निचोड़ मैं यहाँ पर बोलूँगा कि आप होम थिएटर या फिर किसी भी एम्पलीफायर में एक्यूरेट वैल्यू का ना मिलने पर, अगर 100K का है तो वो नहीं मिल रहा तो 47K का लगा लो, 100K का नहीं मिल रहा तो 47K का नहीं मिल तो 100K का लगा लो, ऊपर नीचे आप रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना, बहुत कम वैल्यू का मत लगाना। बहुत कम वैल्यू का लगाओगे तो आपको ये हल्का सा घुमाने पे स्पीकर से बहुत ज़्यादा आउटपुट देने लगेगा। रेजिस्टेंस कभी भी इसमें बहुत कम नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बाकी ब्लास्ट होने का, फटने का या फिर जलने का इसमें कोई भी खतरा नहीं होता है, इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। कनेक्शन बिल्कुल सही तरीके से आप करिएगा। कनेक्शन मैं आपको फिर से बता दूं, अगर जिनको नहीं पता है, जो आपका USB से या फिर जो भी आप वहाँ पर इनपुट के लिए इस्तेमाल करें, वहाँ से जो भी AUX की वायर निकलती है वो फर्स्ट पिन पे अटैच होती है, और बीच वाली हमारी एम्पलीफायर पे जाती है, एम्पलीफायर के AUX से कनेक्टेड होती है, और लास्ट वाली हमारी ग्राउंड से कनेक्टेड होती है, जो कि यहाँ पर नेगेटिव या फिर बैटरी के माइनस से कनेक्टेड होती है। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। मैंने रिसेंटली, आपने देखा होगा, ये मल्टीमीटर में मैंने छोटा सा एक अपडेट किया है, बट यहाँ पर इसका वीडियो नहीं बना पाया। यहाँ पर मैंने नीली वाली लाइट हटा के यहाँ पर पीली वाली लाइट लगा ली है, एक LED का बल्ब यहाँ पर डाला हुआ है। बहुत ही सिंपल है, अगर आप बोलोगे तो मैं एक बार फिर से इसको खोल के आपको दिखा दूंगा, बहुत ही सिंपल इसका है। बाकी हाँ, हमारा एक व्लॉग चैनल है, उसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, मैंने रिसेंटली अभी व्लॉग डाला हुआ है। अगर आपने उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, मैं आजकल व्लॉग भी बनाता हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं सर आप व्लॉग बनाएं, तो मैंने वो चैनल भी अब स्टार्ट कर लिया है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो के लिए एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर होना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है, वो तो आप पे डिपेंड करता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।